वेलकम बैक मेरे प्यारे बहन भाइयों। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि हमें ऐसे लोगों से घिरे रहना है, हमें उन लोगों के दरमियान रहना है जो हमारे लिए, मेरे लिए, आपके लिए, किसी भी एक शख्स के लिए मुस्बत बातें कहें, उनके मुंह से अच्छाई का कलाम निकले, भला कलाम निकले। वो आपके लिए हमेशा मनफी बातें ही ना कहते रहें, बल्कि उनका मुंह आपके लिए शाइस्तगी, रोइदगी और ताजगी का कलाम बोले। सराउंड योर सेल्फ विद पॉजिटिव पीपल। और पॉजिटिव पीपल ही नहीं सिर्फ, बल्कि आप किस तरह से पॉजिटिविटी के चौगिर्द घिरे रह सकते हैं। आप ईमान के गीत सुन सकते हैं, आप खुदावंद की तारीफ के गीत सुन सकते हैं। कई दफ़ा हम ऐसी जगह पर रहते हैं जहां पर हमारे चौगिर्द हमेशा गलत गाने बजते रहते हैं, हमारे चौगिर्द हमेशा मनफी कलाम, बदी का कलाम, बदी के गाने, बदी का साज बजता रहता है। और फिर उससे होता क्या है कि हमारा माइंड भी गलत बनता जाता है। वो कलाम जो हम सुन रहे होते हैं वो हमारे जहन के अंदर मनफी सोचें, मनफी ख्याल, मनफी ख्वाब, इवन मनफी रोया को जन्म देता है। सब कुछ मनफी 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 बनता जाता है। और आज हमें ज़रूरत है कि हम ऐसे लोगों के दरमियान रहें, ऐसी सोसाइटी में रहें, ऐसे लोगों के दरमियान रहें। एक बात हम अक्सर अपने ईमान में कहते हैं कि कोयला जो है ना वो भड़का देता है, कोयले को कोयला भड़काता है। कई दफ़ा हम ठंडों के साथ रहते हैं और सोचते हैं गर्म हो जाएंगे। मैं ऐसे हमेशा यूं कहता हूं कि आप औकाब हैं, चूज़ों के साथ मत रहें। आप औकाब हैं, औकाबों की मानंद उड़ें, औकाबों के साथ रहें। आप अपनी शनाख्त को मत खोएं। गलत जगहों पर रहने से, ठीक जगह पे ना रहने से आपकी जात पर यह भी असर पड़ता है कि आप अपनी हकीकी शनाख्त खो बैठते हैं, आप कमजोर हो जाते हैं। आपको पता है आज दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो सुसाइड कर लेते हैं, हाँ जी, खुदकुशी कर लेते हैं, अपने जिस्म पर कट लगाते हैं, अपना हाथ काट लेते हैं, अपने आप को सिगरेट से जलाते हैं, अपने जिस्म को दुख पहुंचा रहे होते हैं। वाई? आपको पता है ये क्यों होता है? क्योंकि उन्होंने वो गलत गाने सुनते हैं, इमोशनल गाने सुनते हैं। ओ फलाना बंदा मैनू छड़ के टुर गया, ओ फलानी बंदी मैनू छड़ के टुर गई है। वो जिस्म पर कट लगाना क्योंकि उन्होंने गलत कलाम सुना। गलत कलाम सुनने से गलत माइंड सेट बिल्ड होता है। जब गलत माइंड सेट बिल्ड होता है, इंसान अपने जिस्म को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है। कितना खतरनाक ये है कि जब हम गलत लोगों के चौगिर्द रहें या मनफी कलाम हमारे चौगिर्द हो, कितनी खतरनाक ये हालत है। सो मैं आज आपको खुदा के कलाम में से ये ताकीद कर रहा हूं कि आपकी रहने की, आपके छुपने की जगह सिर्फ खुदावंद है। जब दुख आए ना जिंदगी में, तो आपने शराब खाने के रास्ते को नहीं पूछना, भाई स्ट्रेस बहुत है, मैंने सोचा आज थोड़ी शराब पी लूं। नहीं, दैट इज डेविल, ये इब्लीस है। जब हालात खराब हो, आपको खुदा की जरूरत है। आपको करना ये है, जरूर जाएं। और जाना पता है कहाँ है? पोशीदगी में जाएं। कमरे को कुंडी लगा लें, कमरा बंद कर लें और खुदावंद के हुजूर घुटना रेज हो जाएं, रोना शुरू कर दें, चिल्लाना शुरू कर दें कि यस्सू 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 मुझे तेरी जरूरत है, यस्सू मुझे तेरी जरूरत है। अरे आप कहां अपने इत्मीनान की तलाश कर रहे हैं? आप कहां अपने लिए तसल्ली की तलाश कर रहे हैं? आपकी तसल्ली, आपका इत्मीनान, आपकी जिंदगी की ताजगी, आपकी जिंदगी की रोयदगी, ये सब कुछ महफूज है एक ही खजाने में, जिसकी कुंजी का नाम यस्सू है और वो आसमानी खजाना है। मेरे साथ निकालिएगा ज़बूर 91 और उसकी 4 आयत मैं खुदा के कलाम में से आपके लिए पढ़ने लगा हूं। यहां पर लिखा है, वो मुझे अपने परों से छुपा लेगा
और मुझे उसके बाजुओं के नीचे पनाह मिलेगी। उसकी सच्चाई ढाल और सिपर है। तू ना रात की हैबत से डरेगा, ना दिन को उड़ने वाले तीर से। यू विल नॉट बी स्केर्ड एनी मोर। अब तू खौफ ज़दा नहीं रहेगा। अब क्यों नहीं खौफ ज़दा रहेगा? बाहर रहेगा तो खौफ में जरूर रहेगा। हारने का खौफ, ड्यूटी ना मिलने का खौफ, नौकरी ना मिलने का खौफ, बच्चों के स्कूल ना जाने का खौफ, अगले महीने बिल्स कैसे पे होंगे उसका खौफ, निजात ना पाने का खौफ, खुदा से माफी ना मिलने का खौफ। कितने सारे खौफ हैं जो आज हमारी जिंदगी के ऊपर। बीमारी का खौफ है, रिश्तों का टूट जाना एक खौफ है। बहुत सारे खौफ हैं जो आज हमें घेरे हुए हैं। और वो क्या कह रहा है? कह रहा है एक ही तरीका है जिससे तू नहीं डरेगा। जब आपके अंदर ना कॉन्फिडेंस होगा कि मैं ठीक जगह पर रहता हूं। हाँ, आपको अगर पता हो कि भाई मैं एक ऐसी सोसाइटी में रहता हूं जहां पर इस सोसाइटी के अंदर सिक्योरिटी बड़ी टाइट है, जगह जगह सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं, मैं यहां पर महफूज रहूंगा। आप बाहर रहेंगे, आप महफूज नहीं होंगे। आपको ज़रूरत है कि आज के दिन आप खुदा के परों के साए तले आ जाएं। आप उसके परों के नीचे अपने आप को छुपा लें। आज के दिन आपको ज़रूरत है कि वो ही आपको अपने अंदर महफूज रखे। आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। मैं आपको सच बताऊं, लोग कहते हैं मुझे रोटी की ज़रूरत है, कपड़ों की ज़रूरत है, मकान की ज़रूरत है। मैं आपको सच बता रहा हूं, आपको खुदा की ज़रूरत है। जब खुदा आपको मिल जाएगा ना, बाकी सारी चीज़ें खुदा के कलाम का वादा है कि तुझे इनाम में मिल जाएंगी, इनाम में मिल जाएंगी। कलाम में मुकद्दस में लिखा है, पहले ढूंढो तुम उसकी रास्तबाजी और उसकी बादशाहत, सारी चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। यू नीड वन थिंग, दैट इज गॉड, दैट इज हिज प्रेजेंस, दैट इज हिम। वो आपको मिल जाएगा तो बाकी सारी चीजें आपको इनाम में ही दे दी जाएंगी। और फिर क्या होगा? उसकी सच्चाई ढाल और सिपर है। यू नीड टू लिव इन वन ट्रुथ। आप सोच रहे हैं शायद मेरी ज़िंदगी की हकीकत ही ये है कि मैं बंदा ही बड़ा ख़राब हूँ। आप ये सोच रहे हो कि मेरी ज़िंदगी की हकीकत ये है कि मैं शायद रोज़े मैंने काफ़ी नहीं रखे। आप शायद ये सोच रहे हो कि मेरी ज़िंदगी की हकीकत ये है कि शायद मैं दुआ नहीं सही से करता। कई दफ़ा लोगों के अंदर ये भी है, मैं बहुत सारी बातें कर सकता हूँ, पता है, इतने खौफ, इतने तहफ़्फ़ुज़ात, इतनी कंडीशंस के अंदर हमने अपने आप को फंसाया हुआ है। अरे मेरी प्यारी बहन, मेरे प्यारे भाई, इन कंडीशंस की बेड़ियों को अपने ऊपर से उतार के फेंक दे गड्ढे में और एक काम कर, सिर्फ खुदा की तलाश करना शुरू कर दे। सिर्फ खुदावंद के सामने घुटना रेज हो जाओ। सिर्फ खुदावंद से कह, खुदावंद कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ तू चाहिए। कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ तू चाहिए। खुदा मिल जाएगा। बीमारियों से निजात, शिफा, बहाली, बरकत, हर तरह की नेमत अफराद के साथ आपके घर के अंदर होगी। यू जस्ट नीड वन एंड दैट इज गॉड। लिखा है, तू ना रात की हैबत से डरेगा, ना दिन को उड़ने वाले तीर से। तब जब तू ठीक जगह पर होगा, तब नहीं डरेगा जब तू ठीक मकाम में रह रहा होगा। मेरी प्यारी बहन, मेरे प्यारे भाई, आज बहुत ज़रूरी है दैट यू सराउंड योर सेल्फ विद पॉजिटिविटी। अपने आप को ठीक जगह पर रखें। ध्यान करें आपके चौगिर्द क्या है। गलत महफिल से आपको निकलने की ज़रूरत है। अगर आप सराउंडेड हैं ऐसे लोगों से जो आपके लिए मनफी बातें, मनफी कलाम कहते हैं, आज के दिन आपको ज़रूरत है कि थोड़ा डिस्टेंस उनसे मेंटेन करें और उन लोगों के साथ रहे, उन ईमानदारों की रफ़ाकत में, ऐसे चर्च की रफ़ाकत में आए जो पॉजिटिव बातें कहता हो, जो ग्रेसफुल बातें कहता हो, जिसके मुंह से
फजल की बातें निकलती हों, जिनके मुंह से सिर्फ यही ना निकलता हो, हाय देखें आप कितने गुनाहगार, आप कितने बुरे, आप कितने बदी से भरे हुए, तेरे अंदर ये भी कमजोरी, ये भी कमजोरी, ये भी कमजोरी। मैं आपको सच बताऊं, अगर हम इसको उलट कर दें ना, और आज जितना मनफी हम कहते हैं, हम लोगों के लिए उतनी ही दुआ, शायद उससे 50% ही दुआ करनी शुरू कर दें, तो जिसके बारे में इतना बुरा कह रहे हैं, खुदा उसकी ज़िंदगी को बदल देगा। बट करना ये है कि मनफी से निकलकर मुस्बत की तरफ आना है। अपने आप को मुस्बत जगह पर रखें, मुस्बत लोगों के दरमियान रखें, मुस्बत संगीत के दरमियान रहें, मुस्बत कलाम के दरमियान रहें। मुस्बत कलाम, गलत कलाम के दरमियान नहीं रहना। लोग झूठी झूठी बातें आकर आपको बोल देते हैं और आप सच मान लेते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना। कोई कहे ना कि खुदा आपको, मैं एक दिन एक बच्चे से मिला, छोटा सा बच्चा था, बड़ा प्यारा। उसने कहा मेरी मम्मी मुझे कहती है कि ये काम नहीं करना वरना जीसस गुनाह देंगे, वरना जीसस गुनाह देंगे। और मैं बड़ा हैरान हुआ कि मम्मी बच्चे को सिखा क्या रही है कि जीसस गुनाह देंगे। ये बड़ी खतरनाक लफ्ज़ है कि जीसस गुनाह देंगे। जीसस तो गुनाहों से आज़ाद करने के लिए आया। बच्चों को यसु की सही तस्वीर पेश करें। यसु गुनाह नहीं देता, यसु गुनाहों से निजात देता है। यसु सज़ा नहीं देता, यसु बरकत देता है, बहाल करता है। तस्वीर बदले, पॉजिटिविटी की तरफ आए तो सही, आए तो सही, आए तो सही इस तरफ। मनफी से निकलकर मुस्बत की तरफ आए मेरी प्यारी बहन और भाई। और बच्चों को सिखाना बंद कर दें कि जीसस गुनाह देते हैं। जीसस गुनाह नहीं देते हैं। जीसस निजात देते हैं, जीसस बरकत देते हैं, जीसस बहाली देते हैं, जीसस हमें बचा लेते हैं। जब हमारा कोई यार मददगार नहीं होता, जीसस हमारे बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं। टुडे वी नीड टू सराउंड आवरसेल्फ विद पॉजिटिविटी, विद पॉजिटिविटी। हमें अपने आप को बहुत ज़रूरी है कि हम मुस्बत चीज़ों, मुस्बत लोगों और मुस्बत कलाम, मुस्बत गीत, मुस्बत संगीत के दरमियान रहें, ताकि हम अपनी ज़िंदगी में खुदा की बरकतों को वाकई देखें। हमारा माइंडसेट ठीक हो, हम ठीक तरह से चीज़ों को देखें, हम ठीक तरह से चीज़ों को सोच पाएँ और अपनी ज़िंदगी को एक बेहतर ज़िंदगी बना सकें। आज हमारे सामने एक बड़ा चैलेंज है कि हमारी ज़िंदगी बेहतर कैसे बनेगी। सो उसका कुलिया ये है, उसका तरीका ये है, उसकी टिप ये है कि आप पॉजिटिविटी में रहें, पॉजिटिविटी के दरमियान रहें और अपने आप को। और आज आपने कमिटमेंट ये करनी है, बाजी सुन लो, बहुत ध्यान नाल गल सुननी है। और भाई तुसा ने भी यह गल सुननी है कि तुसा ने अपने आप नू ऐसे भैन भरावां दे दरमियान रखना है जेड़े मुस्बत कलाम, मुस्बत गल्लां और मुस्बत सोच रखते हों। कोयलों को देखकर आज भी कोयले आग पकड़ते हैं, लेकिन ज़रूरी बात यह है कि उन कोयलों में आग तो लगी हो। ऐसा ना हो कि कोयले बुझे हों और आप उनमें तलाशी करते रहे आग को। ऐसा नहीं होगा। इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू स्टे एट द राइट प्लेस। आज के दिन मैं आपके लिए दुआ गो हूँ। खुदावंद का जलाली हाथ आप पर हो, आप खुदावंद में महफूज रहें। आपके घराने, आपके बच्चे, आपके शौहर, आपकी बीवियाँ, एक शौहर एक बीवी, एक बीवी एक शौहर, आप खुदावंद में बढ़ते जाएं। अरे खुदा आपसे प्यार करता है, खुदा घरानों से प्यार करता है और वो आपको एक अच्छी ज़िंदगी गुजारते हुए देखना चाहता है। खुदा किसी को मफलूज, कमज़ोर और पावरलेस नहीं देखना चाहता, बल्कि वो चाहता है कि आप एक पुरवकार ज़िंदगी गुजारें। सो अपना बहुत ख्याल रखें। आज इस कलाम के एंडिंग नोट पर अगेन, सराउंड योरसेल्फ विद पॉजिटिविटी। देखते रहें ग्रेस नेटवर्क। मैं आपका भाई, आपका दोस्त, आपका खादिम पास्टर दानिश पीटर फिर से आपसे मिलूंगा आपके प्रोग्राम फजले इलाही में, सिर्फ ग्रेस नेटवर्क पर। टिल देन, गॉड ब्लेस यू एंड गॉड ब्लेस पाकिस्तान।
हमारे मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह की सलामती और बरकत आज आप पर हो। मैं प्रोग्राम फजल इलाही में आप तमाम प्यारे बहन भाइयों को खुशामदीद और सलाम पेश करता हूँ। मसीह का फजल हम पर मी की तरह बरसा है, जिसने हमें रोइदगी दी है और ताजगी दी है। हम अपने खुदावंद में शाद हैं और खुदा की शुक्रगुजारी से भरे हुए हैं कि वो हर रोज़ अपनी बरकतों से हमें सरशाद करता है। हम उसके बड़े हुए हाथ को देखते हैं और आज प्रोग्राम फजल इलाही में मैं आपकी पनाहगाह के बारे में, आपकी हम सब की पनाहगाह के बारे में बात करने वाला हूँ, रहने की जगह के बारे में बात करने वाला हूँ। दुनिया में हर एक शख्स अपने रहने की जगह के लिए बड़ा मोहतात रहता है। हमें घर ऐसी जगह पर चाहिए जहाँ पर पानी आता हो, हमें घर ऐसी जगह पर चाहिए जहाँ सिक्योरिटी का प्रॉब्लम ना हो, हमें घर ऐसी जगह पर चाहिए जहाँ पर पेड़ पौधे हों ताकि ज़रा ऑक्सीजन जो है वो सही हमें मिले। हमें घर एक ऐसी जगह पर चाहिए जहाँ पर सूरज की रोशनी आती हो। अरे जब भी हम घर बनाने या घर खरीदने, घर में रहने की बात करते हैं तो कई सारे तहफ़्फ़ुज़ात हमारे होते हैं, कई सारी डिमांड्स होती हैं, कंडीशंस होती हैं, क्योंकि जनाब बात है हमारी रहाइशगाह की, बात है हमारे रहने की, कि मुझे अच्छी, ठीक और सिक्योर जगह पर रहना है, जहाँ पर मैं महफूज अपने आप को महसूस करूँ। तो बात जब रूहानी आलम में रहने की हो, बात जब हमारी रूहानी आलम में रहाइशगाह की हो, तो हमें कितना ज़्यादा मोहतात रहना चाहिए, क्योंकि वो रहाइशगाह या वो जाए पनाह तो हमारी जिस्मानी घरों से भी ज़्यादा कीमती है, अहम है, और जानना ज़रूरी है कि क्या मैं ठीक जगह पर हूँ। एम आई एट द राइट प्लेस? क्योंकि अगर मैं सही जगह पर नहीं हूँ तो वक्त के साथ साथ हो सकता है कि मुश्किलात और मुसीबतें मेरे घर के चौगिर्द आ जाएं। अगर मैं ठीक सोसाइटी में नहीं हूँ, अगर मैं ठीक कम्युनिटी में नहीं रह रहा, अगर मेरे गिरदो नवा नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, अगर मेरे गिरदो नवा में सिक्योरिटी नहीं है, अगर मेरे घर के चौगिर्द बाड़ नहीं लगी हुई, सिक्योरिटी नहीं है, तो प्रॉब्लम्स आएंगे। इसीलिए मैं आज आपकी रहाइशगाह के बारे में आपसे बात करना चाहता हूं, आपके रहने की ठीक जगह के बारे में बात करना चाहता हूं। और दूसरी बात सुनिएगा, हर एक शख्स अपने घर से पहचाना जाता है, हर एक शख्स अपने घर से उसकी शनाख्त होती है। अरे इसका घर कहाँ पर है? अक्सर औकात आपने सुना होगा, यार ये बंदा इसलिए इंजदा है क्योंकि एदा कार फलानी जगह पे है, इसका घर फलां जगह पर है इसलिए ये ऐसा है। आपसे पूछा जाता है आप किस मुल्क से आए हैं भाई, आपका शहर कौन सा है? लोग जायजा लगाते हैं कि ये फलां मुल्क से आया है ना, इसीलिए ऐसा है, ये फलां शहर से है, ये इसीलिए ऐसा है क्योंकि इसका ताल्लुक फलां 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 जगह से है। इसलिए आज बड़ा ज़रूरी है कि हम अपनी रहाइशगाह के ऊपर ध्यान लगाएं, हम अपने रहने की जगह का तयन सही करें, हम सही जगह डिसाइड करें कि भाई हम कहाँ रहेंगे। मैं अब आता हूँ एक हवाला आपके लिए लेकर, ज़बूर नवीस के अंदर लिखा है, पुराने अहदनामा में दाऊद के ज़बूर और उसका 32वां बाब और उसकी 7वीं आयत, ये हमारी रहाइशगाह है, जिसके बारे में दाऊद अपने ज़बूर में यूं फरमाते हैं, तू मेरे छुपने की जगह है। खुदा की ज़ात के बारे में बात करते हैं कि तू मेरे छुपने की जगह है, तू मुझे दुख से बचाए रखेगा, तू मुझे रहाई के नगमों से घेर लेगा। यू आर माई हाइडिंग प्लेस। वो कहता है कि तू मेरे छुपने की जगह है। यू विल प्रोटेक्ट मी फ्रॉम ट्रबल। तू मुझे बचाएगा,
तू मुझे दुख से बचाएगा। आज के दिन मैं आपको बहुत सारी बातों में एक अहम तरीन बात ये बताने लगा हूं कि आपके छुपने की जगह इस दुनिया में पीर, फकीर, बाबे, टोटके, जादू ना हो, क्योंकि उससे आपके दुख बढ़ते जाएंगे, मुसीबतें बढ़ती जाएंगी, तकलीफें बढ़ती जाएंगी। आपके छुपने की जगह, आपकी रहने की जगह, आपके महफूज रहने की जगह सिर्फ एक ही है, और वो खुदा की पनाहगाह है। कि खुदावंद आपका खुदा ही आपकी पनाहगाह रहे, आप उसी में छुपे रहें और उसी में महफूज रहें, क्योंकि वो ही है जो आपको महफूज रख सकता है। मैं आज 3 बातें आपके सामने रखने लगा हूं कि आपने कहां पर रहना है, कहां पर छुपना है। पहली बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा। आपको खुदावंद के साथ खिलवत में जाना है। अगर आप ठीक जगह पर रहना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि सही जगह, महफूज जगह पर रहें, जब तूफान जिंदगी में आए, समझ ना आए कि मैं कहां जाकर रहूं, मैं कहां जाकर छुपूं, किन चीजों को मैं अपने चौगिर्द रखूं, तो फिर याद रखिएगा कि आपके लिए बेहतरीन जगह जिस्मानी हालत में क्लोजेट है, खिलवत है, वो पोशीदा मकाम है जहां आप दरवाजा बंद कर लें, आप हो और आपका आसमानी बाप हो, और आप खुदा से बातें करना शुरू कर दें, खुदा से अपना दिल खोलना शुरू कर दें। खुदावंद, फला 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 मसले मेरी जिंदगी के अंदर हैं, मैं इनसे निकल नहीं पा रहा, मुझे तेरी जरूरत है, मेरी मदद कर। आप खुदा से बातें करना शुरू करें। गो इन योर क्लोजेट, वो आपकी महफूज जगह है। लोगों के ऊपर जब परेशानियां आती हैं, मुसीबतें आती हैं, दुख आते हैं, तो वो फौरन से दुनिया के लोगों के पास भागते हैं और तसव्वुर ये करते हैं कि लोग हमारी मदद करेंगे। मैं आपको सच बताऊं, जब लोग आपसे मुंह मोड़ लें, जब आपको दुनिया में कोई चीज अपनी मदद के लिए ना मिले, पोशीदगी में चले जाएं, खिलवत में चले जाएं, दरवाजा बंद कर लें, घुटनों पर आ जाएं, खुदा के सामने आंसू बहाएं, खुदावंद के सामने अपना दिल खोल दें, कहें खुदावंद दुनिया में मदद नहीं मिल रही, तू अपना हाथ बढ़ा, तू अपना हाथ बढ़ा, तू मुझे बचा ले, तू मुझे छुड़ा ले, मेरी मदद और कहीं से नहीं है। कहता है ज़बूर नवीस, कहता है मेरे छुपने की जगह खुदावंद है, वो मेरे छुपने की जगह है। He is my hiding place। मैं कमरा बंद करके सिर्फ खुदावंद के साथ ही रहूंगा। I know कि जब कोई मेरी बातों का जवाब नहीं देगा, खुदा फिर भी मेरी बातों का जवाब देने के लिए तैयार है। मुझे मालूम है कि जब लोग अपनी मदद का हाथ मुझसे पीछे हटाएंगे, तो एक ही हाथ है जो मेरी तरफ बढ़ेगा, और वो मेरे मुनज्जी का हाथ है। जब कोई नहीं सुनेगा, तो एक कान मेरी तरफ लगा रहेगा। जब लोग अपना मुंह मोड़ रहे होंगे ना, तो एक ही है जो आप पर निगाहें टिका कर बैठा होगा। हाँ, वो आपका मुनज्जी है। कलाम में लिखा है, मसीह खुदावंद ने हमारी सूरतों को अपनी हथेली पर खोद रखा है, और वो दिन रात दिन रात दिन रात देखता रहता है। वो दिन रात देखता रहता है, मेरी फलां बेटी, मेरा फलां बेटा फलां मुसीबत में है। हाँ, वो उसकी निगाह आप पर है। Your faces are tattooed on his hand। उसने आपकी सूरतों को अपनी हथेली पर खोद रखा है। दूसरी अहम बात यह है कि वो पोशीदा मकाम आपके लिए एक दूसरा काम करेगा। जब जिंदगी में नशेबो फराज आते हैं, तो हर एक चीज गलत नजर आती है, यहां तक कि आप चिड़चिड़ापन आपके अंदर आ जाता है, आप जल्दी से गुस्सा करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि जहन के ऊपर स्ट्रेस होता है, जहन के ऊपर दबाव होता है, परेशानी के अंदर लोग गुस्सा करना शुरू कर देते हैं। आप जब दरवाज़ा बंद करके खुदावंद के साथ वक्त गुजारेंगे ना, तो एक काम होगा। शायद दुनिया बाहर ना बदले,
लेकिन खुदा आपके देखने का नजरिया, आपकी सोच का जाविया जरूर बदल देगा। आप अपनी मुश्किलात में भी अपॉर्चुनिटीज को देखना शुरू कर देंगे। आप अपनी मुसीबतों के अंदर भी अपने लिए राहें दरियाफ्त करना शुरू कर देंगे। लेकिन तब दरियाफ्त करेंगे, तब नजरें बदलेंगी, तब देखने का जाविया बदलेगा जब आप पोशीदा मकाम में आएंगे, खुदा के हजूर में आएंगे, खुदा के साथ रहेंगे, खुदावंद की हजूरी में बैठेंगे, क्वाइट टाइम, खामोशी में, खिलवत में, पोशीदगी में अपने बाप के साथ रहेंगे। दैट इज योर सेफ प्लेस। वो आपकी महफूज जगह है, वही जगह है जिसकी आज आपको जरूरत है। हाँ, मेरी बहन मुझे देख रही है, मेरा भाई मुझे देख रहा है और उसे आज ये कलाम की जरूरत थी। मुझे पता है रूहुल कुदस मेरे दिल के अंदर इस बात की तहरीक डाल रहा है। देयर आर मैनी वॉचिंग मी राइट नाउ। बहुत सारे बहन भाई मुझे जो देख रहे हैं, उन्हें आज इस बात की जरूरत है कि आप जान जाएं कि आपका आसमानी बाप आपकी सुनता है। अरे वो आपके लिए अपना हाथ बढ़ाना चाहता है। बट द थिंग इज कि दुनिया में भागने की बजाय क्या आप तैयार हैं कि खुदावंद की तरफ भागें? खुदावंद पोशीदगी में, खिलवत में, उस मकाम में जहां पर सिर्फ आप होंगे और खुदावंद होगा, ऐसे मकाम पर खुदावंद आपकी सोच, आपकी जहनियत, आपकी नजर के जावियों को बदलेगा। मैं कह रहा हूं तूफानों में आप अपॉर्चुनिटीज देखेंगे, वीरानों के अंदर खुदावंद आपको नदियां दिखाना शुरू कर देगा। जहां राहें नहीं होंगी, आपकी निगाहें वहां पर राहें बनाना शुरू कर देंगी। आप इम्पॉसिबिलिटीज के अंदर पॉसिबिलिटीज देखेंगे, नामुमकिनात के अंदर मुमकिनात को देखना शुरू कर देंगे। दैट इज द पावर ऑफ स्पेंडिंग क्वाइट टाइम विद द लॉर्ड। ये कुदरत है जब आप पोशीदगी में खुदावंद के साथ वक्त गुजारते हैं, तो यही कुदरत आपकी जिंदगी में जारी और सारी हो जाती है। तीसरी बात जो सबसे ज्यादा अहम बात है कि आप ऐसी जगह पर रहें। तीसरी सही जगह, मैंने पहली जगह बताई है, खुदावंद के साथ पोशीदगी में रहना। तूफानों में, मुसीबतों में, मुश्किलों में, बेयारगी में एक जगह वो खुदावंद के साथ है। और दूसरी जगह आप सुनिएगा कौन सी है। मैंने कहा खुदावंद के साथ रहेंगे, वो आपकी सोच के जाविये बदलेगा, नामुमकिनात में आपको मुमकिनात दिखाएगा, बुरे हालातों के अंदर अपॉर्चुनिटीज दिखाएगा। फिर आप बढ़ते जाएंगे, आप जोर लगाएंगे और आपकी हिम्मत और ईमान को खुदा का पाक रूह मजबूत रखेगा। दूसरा अच्छा मकाम आपके रहने के लिए ऐसे दोस्त और अहबाब। मैं आपको आज सच बताने लगा हूं, बड़े खतरनाक वो लोग होते हैं आपकी जिंदगी में जो हर वक्त मनफी बातें करते रहें, जो आपको कहते रहें अरे तू नाकाफी है, तुझसे नहीं होगा, तू इस काबिल ही नहीं है, तू बंदे ही ठीक नहीं, तेरे पास फलां चीज नहीं है, हाँ वो होती तो शायद तू कर लेता, लेकिन होन तेरे को कख नहीं बनना। ये लोग बड़े खतरनाक लोग हैं, इनसे भागें, दौड़ लगाएं, इनसे भागें, क्योंकि इनका कलाम आपकी जिंदगी, आपके लिए, आपकी जात के लिए मनफी है, नेगेटिव है। और नेगेटिव लफ्ज मार डालते हैं। याद रखिएगा, गलत लफ्ज जो लोग आपके बारे में बोलते हैं, आपको आज पता है किन लोगों की जरूरत है? जो आपके लिए ईमान का कलाम बोले, जो आपके लिए अच्छा कलाम बोले, जो आपके लिए मुस्बत बातें अपने मुंह से निकालें, जो ये कहें कि नहीं 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 तू कर लेगा, अरे कंधे पर थपथपी दें और आपसे कहें कि तू कर लेगा, यू विल डू इट। आज शायद तेरे पास ये चीज नहीं है, लेकिन याद रख, मुझे पता है कि मेरा भाई इस तूफान में से निकल सकता है। सराउंड योर सेल्फ विद पॉजिटिव पीपल। मैं इन लोगों के बारे में और बात करना चाहता हूं, लेकिन वक्त आ गया है कि मैं एक छोटा सा ब्रेक लूं। ब्रेक से वापस आकर मजीद बात करेंगे अबाउट लिविंग अमंग द राइट पीपल हु स्पीक द राइट वर्ड। मेरे साथ रहिएगा, कहीं मत जाइएगा। बाजी किते नहीं जाना, मेरे भरा किते नहीं जाना, मेरे नाल जुड़े रहो, मैं फौरन तुहाडे कोल वापस आना वा।